हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन ग्रंथ श्री भृगु संहिता, जो कि ताम्रपत्र पर लिखित है और सुल्तानपुर लोधी में स्थित है, उसमें यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना ध्वनि से हुई है। और इस ब्रह्मांड का पहला शब्द है ओम। ओम में ही पूरा ब्रह्मांड समाया है और पूरे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि समाई हुई है। हमारा आज का आधुनिक विज्ञान भी ये प्रमाणित कर चुका है कि जब भी ओम नाम की ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो इसका हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर एक दिव्य सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारे शरीर और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, तो हमारा व्यवहार, हमारा शरीर उसी के अनुरूप व्यवहार करने आरंभ कर देता है। इसीलिए हमारे आसपास की विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ, जिनका हमारे ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसमें से प्रमुख है घर के बाहर की लगी डोरबेल। दोस्तों, घर में डोरबेल लगाते समय आपको वास्तु विज्ञान के कुछ नियमों के बारे में जानना चाहिए। अगर डोरबेल की सही तरह से लगवाया जाए तो इसका आपकी लाइफ में कई प्रॉब्लम्स को आसानी से दूर किया जा सकता है और घर के वातावरण को काफ़ी हद तक सुखद बनाया जा सकता है। डोरबेल भी आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है। बाजार में विभिन्न प्रकार के साउंड वाले डोरबेल उपलब्ध हैं। अगर आप घर में किसी भी प्रकार के मंत्रों की ध्वनि वाली डोरबेल लगाते हैं तो उसे अपने घर के दक्षिण पूर्वी के दीवार पे पूर्व की दिशा में लगाएं। अगर आपने घर के लिए ऐसी डोरबेल को चुना जिसमें पंछियों की आवाज़ होती है या फिर कोई मधुर ध्वनि, तो उसका संबंध धार्मिक ध्वनियों से नहीं होता है, तो आप उसे घर के अंदर दक्षिण पूर्व की दीवार के अलावा उत्तर पश्चिम की दीवार में लगा सकते हैं। उत्तर पश्चिम वायु की दिशा होती है, इसीलिए उस दिशा के अंदर की डोरबेल को लगाया जा सकता है। जब भी डोरबेल मेन गेट पर लगाएं तो ये ध्यान रहे कि डोरबेल का स्विच आप ऐसे लगाएं कि आने वाले व्यक्ति हमेशा अपना राइट हैंड से डोरबेल को बजाए, क्योंकि जब आप उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लगाएंगे तो आने वाले व्यक्ति के नकारात्मक का प्रभाव, तो नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवाहित होती है। इसीलिए डोरबेल का स्विच लगाते समय सावधानी हमेशा ध्यान रखें। डोरबेल कभी भी ड्राइंग रूम में या लॉबी के ईशान कोण या नेत्र कोण में नहीं लगाना चाहिए। वहीं इसके अलावा दक्षिण पश्चिम दिशा में भी डोरबेल को लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। किसी भी डोरबेल को लगाने से पहले आप उसके साउंड को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अगर किसी बेल का साउंड तीखा या किसी प्रकार के इरिटेट करने वाला हो तो उसे ना लगाएं। आपको हमेशा ऐसे साउंड वाली डोरबेल सेलेक्ट करनी चाहिए जो साउंड मधुर हो और सुनने में अच्छी लगे, साथ ही सुकून देने वाली हो। डोरबेल को हमेशा पूजा स्थान से दूर रखें ताकि पूजा करने के दौरान आपका ध्यान भंग ना हो। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर की डोरबेल जमीन से कम 5 फीट की ऊंचाई पर होनी चाहिए। डोरबेल घर की नेम प्लेट से ऊपर होनी चाहिए। माना जाता है इससे परिवार के मुखिया के यश और कीर्ति हमेशा ही बढ़ती रहती है। साथ ही इस स्थिति में घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इससे घर में खुशियों का आगमन भी रहता है, जिससे परिवार के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अगर नेम प्लेट और डोरबेल में दोष है तो बिना बात के घर में कड़वाहट हो सकती है। इसी के साथ साथ जातकों के घर की स्थिति के अनुरूप ही डोरबेल के साउंड का जातक के ग्रह की अनुकूलता के हिसाब से भी प्रभाव पड़ता है, जो किसी प्रबुद्ध ज्योतिष या ज्योतिष वैज्ञानिक की सलाह लेकर बिना किसी ग्रहों की पूर्ण जानकारी के बिना आप इसे नहीं कर सकते हैं। तो आप किसी वास्तु विज्ञान या किसी से जानकार से आप राय करके, आप बात करके इसे लगाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। नमस्कार।